हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ हम गंगा घाट पे पहुँच चुके हैं और हमारे यहाँ मुंडन गंगा जी पे ही होते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पहले वाले पार्ट में। और ये मुंडन ना बिल्कुल नदी के पास में, नदी के किनारे बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल पास ही, थोड़ी ही दूर पे। और यहाँ पे देखिए नाई बाल काटने जा रहा है और मैं अपने रुपट्टे के खोंचे में उसमें बाल लूँगी। यहाँ पे बुआ बाल लेती हैं तो मैं वहीं कर रही हूँ, ये देखिए। और जब इसका मुंडन हो जाएगा तब मैं इसको गंगा नदी में नहलाऊंगी और नहलाने के बाद फिर नए कपड़े पहनाए जाते हैं तो वो सब मैं करूँगी। और मुंडन में ही नए कपड़े लेने के लिए मैं उस दिन बारिश में गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो ज़रूरी था जाना, इसीलिए मैं उस दिन बारिश में भीगते भीगते शॉपिंग करके लाई थी। बारिश की वजह से ही कुछ कुछ सामान रह भी गया था और उसमें इसकी कैप भी रह गई थी लेने को। तो फिर हम जब रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में एक मार्केट पड़ी थी, तो हमने फिर वहाँ से इसके लिए कैप खरीदी और तब लाए हैं वहाँ से। और मेरा भतीजा इतना ज़्यादा खुश था कि वो बिल्कुल भी बाल कटवाते टाइम बिल्कुल भी नहीं रोया। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि अभी मैं नहा के फिर नए कपड़े पहनूंगा और सबको दिखाऊंगा, इधर उधर घूमूंगा। ऐसे ब्लॉग में तो नहीं पता चल रहा होगा पर ये बहुत बोलता है और बहुत सबसे बातें करता है, खूब हंसता है। और ख़ास करके मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। मुझे लगभग 2 से 3 दिन में फ़ोन भी करता रहता है जब मैं अपने घर पे होती हूँ, वहाँ ससुराल में। और यहाँ पे देखिए आसपास सब लोग बैठे हुए हैं, मेरे भाई जो आए हैं और भाभी, सब लोग, बच्चे सब। ये देखिए यहाँ पे सब लोग न्योछावर कर रहे हैं। मेरी बुआ जी न्योछावर कर रही हैं पहले और फिर उसके बाद भाभी लोग, सब लोग करेंगी न्योछावर। मैंने भी की थी नाई को न्योछावर, मैंने बाद में करी थी क्योंकि मैं यहाँ पे बाल ले रही हूँ। तो यहाँ पे सब लोग पहले नाई को न्योछावर दे देंगे, बाद में मैं दूंगी। और गंगा जी जाने का सुकून ना अलग ही है। जो गया होगा उसे ज़रूर पता होगा कि वहाँ पे कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। और कहते हैं बड़ी किस्मत वालों को ही जाने को मिलता है वहाँ पे, जब गंगा मैया बुलाती हैं। तो हम लोग भी पहुँच गए और देखिए फिर उसके बाद में ना हम लोग यहाँ गंगा जी में नहाएंगे और डुबकी भी लगाएंगे। मैंने भी लगाई थी 5 डुबकी। और सब लोग, फ़िलहाल सब लोग नहाए थे तो सभी लोगों ने लगाई थी, पर किसने कितनी लगाई मुझे नहीं पता, पर मैंने 5 लगाई थी। और यहाँ पे ना सब सारा इंतज़ाम होता है, मतलब कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए वो झोपड़ी टाइप का कुछ बना के रखा है, वो सब होता है यहाँ पे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, जो गए होंगे उन्हें तो ज़रूरी पता होगा। और गंगा जी के आसपास यहाँ पे बहुत सारे खिलौने और जो प्रसाद वगैरह मिलता है और सामान, इन सब सुहाग के सामान, ये सब चीज़ों की दुकान ने बहुत सारी लगी हुई थी। मेला जैसा लगा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। पर हमें यहाँ पे मुंडन कराने, नहाने में और थोड़ा बहुत घूमने में इतना लेट हो गया था कि हमें सब जल्दी जल्दी करना पड़ा। और इसके बाद हम लोगों को नैमिष भी जाना था, ललिता माँ के दर्शन भी करने थे, इसलिए और जल्दी जल्दी सब लोग कर रहे थे तो फिर लेट हो जाता क्योंकि अंधेरा वैसे भी हो गया था पहुँचते पहुँचते। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी से करा के फिर यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर जो हम, आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, जो पूड़ी वगैरह बनी थी वो यहाँ लाने के लिए ही बनी थी और वो हम लोग रास्ते में रुक के एक जगह, वहाँ मंदिर है, वहाँ खाएंगे। वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और वो सब लोग खा के फिर नैमिष जाएंगे, वहाँ नैमिष में भी प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे। और यहाँ गंगा जी की कांवड़ लेके जाई जाती है, वो लेके जाएंगे। गंगा मैया का जल भर के ले जाया जाता है और उसे वहाँ ललिता माँ में परछा जाता है। तो हम लोगों ने भी भरी थी, सब ने भरी थी और सब लोग अपनी अपनी कांवर वहाँ पे परछे थे और प्रसाद भी चढ़ाया था और ललिता माँ के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे देखिए मैं एक एक बाल कोंछे में ले रही हूँ क्योंकि ये बाल ना ज़मीन में नहीं गिराए जाते हैं, इनको कोंछे में ही लिया जाता है। उसके बाद नदी के पास जाके बालू में दबा दिया जाता है। इस दिन बारिश हुई तो नहीं थी पर बारिश का मौसम ज़रूर था। हम लोगों को डर था कि कहीं ऐसा ना हो बारिश होने लगे। बारिश की वजह से हम लोग को गाड़ी लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर पहले ही पार करनी पड़ी और कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गया था तो हमारी गाड़ी आगे आ ही नहीं सकती थी। और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे जिनकी गाड़ियाँ आगे लगी हुई थी, तो हम लोग वहाँ से फिर पैदल चल के और फिर गंगा घाट पे आए हैं। अपनी गाड़ी से गंगा घाट तक आने में ही लगभग हमको 10 से 15 मिनट लग गए थे पैदल चलते चलते। पतले पतले रास्ते से होके आए थे और कीचड़ बहुत ज़्यादा था यहाँ पे।
और मैं अपने बेटे को नहीं लाई थी यहाँ पे घाट पे, तो मैं बहुत याद कर रही थी कि वो वहाँ पे मिस कर रहा होगा। वो बाद में कह भी रहा था कि मम्मी मुझे क्यों नहीं ले गई थी, उसने नहीं देखा मुंडन होते हुए, उसका भी मन था बहुत मुंडन देखने का। तो मैं तो उसको लाई नहीं थी, तो वो गाड़ी में ही मेरे भाई के साथ बैठा हुआ था वहीं पे। लगभग हम लोगों को 1 से 1.5 घंटा लग गया था यहाँ पे मुंडन कराने में, और फिर उसके बाद जाने में लगभग 2 घंटे लग गए थे पूरा पूरा। तो वहाँ तक जब गए हैं तब तक मेरा बेटा वहाँ मेरे भाई के साथ बैठा रहा है। हम लोग ना 2 गाड़ियों से आए थे और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, पर यहाँ आने का ना मज़ा ही अलग था। और ख़ास करके तब जब पूरी फैमिली साथ में हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow. और यहाँ पे देखिए मैं जा रही हूँ सारे बाल लेकर गंगा जी के बालू में दबा दूँगी। यहाँ पे बालू को थोड़ा सा हाथ से खोद के और फिर उसमें बाल रख दिए जाते हैं और दक्षिणा के साथ रखे जाते हैं। और फिर यहाँ पे ना बच्चे मानते नहीं हैं, वो सब खोद के तुरंत पैसे वैसे निकालने लगते हैं। हालांकि मैंने खोद के रख दिया था, फिर उसके बाद में उन लोगों ने निकाले होंगे और मैंने रख दिए। फिर उसके बाद में फिर मैं वहाँ से चली गई थी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे रख दूँगी और फिर गंगा मैया कहते हैं अपने साथ बहा ले जाती हैं बाद में अपना जल के प्रवाह के साथ में। जब जल की धारा बहुत तेज़ आती है तब अपने साथ ही ये इन बालों को बहा ले जाएगी। ऐसे ही होता है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बाल रख दिए थे और फिर मैं चली जाऊँगी। फिर उसके बाद में मैं अपने भतीजे को नहलाऊँगी, फिर उसको कपड़े वगैरह पहनाऊँगी। फिर उसके बाद फिर हम लोगों का नहाना धोना होगा। बहुत से लोगों के यहाँ गंगा जी पे मुंडन नहीं भी होते होंगे, पर हमारे यहाँ पे होते हैं। और जिन लोगों के कुछ लोगों के यहाँ तो नहीं भी होते हैं तब भी बाल गंगा जी पे ही पहुँचाए जाते हैं। और फिर इसके बाद में देखिए ये एक सन्यासी आए थे, ये सबको नाग देवता दिखा रहे थे और दक्षिणा वगैरह मांग रहे थे। जिसको जितनी श्रद्धा हो वो दे देता है। तो हम लोगों ने भी अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना हो सका हमने दे दिया था। नाग देवता के दर्शन किए जाते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने दक्षिणा दे दी। और ये हमें ना बीन बजा कर भी सुना रहे थे। ये बीन बहुत अच्छी बजा रहे थे, हम लोगों ने सुनी, बहुत मज़ा आया। सब लोग यहाँ पे देखिए, सब लोग कैसे देख रहे हैं। आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, सब ने दक्षिणा दी थी। दक्षिणा देकर फिर सब ने प्रणाम किया इनको और फिर ये चले गए थे। उसके बाद हम लोग आगे का काम करने लगे अपना।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. यहाँ पे देखिए मैं अपने भतीजे को कपड़े सब पहना चुकी हूँ, पूरा उसको रेडी कर दिया है और वो बहुत खुश था। ये देखिए यहाँ पे चश्मा वगैरह भी लगा लिया उसने, उसको चाहिए था चश्मा और घड़ी, तो मैं वो भी लाई थी उसके लिए और बहुत खुश था वो ये सब देखकर। किसी से कुछ भी बोल ही नहीं रहा था, बस सिर्फ अपने आप को ही देखे जा रहा था और हम लोग उसे देख देख कर खुश हो रहे थे, हंस रहे थे। ये देखिए कैसे तैयार होकर अपने जूते देख रहा है, क्योंकि इसमें लाइटिंग थी तो वो लाइट पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे नाव चले गए थे, नाव की सवारी करनी। ये देखिए कितनी सुंदर सी नाव है, बहुत ज़्यादा ये फूलों से सजी हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। इसमें हम लेडीज़ नहीं गए थे, बाकी मेरे भाई और बच्चे सारे इसमें बैठ के घूमे थे, पर मैं थोड़ा सा गई थी, मैंने इसमें थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, बस मैं घूमी नहीं थी इसमें बैठ के, क्योंकि लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा, फिर नहाने में लेट हो जाता, तो इसलिए मैं वहाँ से चली आई थी। पर मैंने रिकॉर्ड कर लिया था कि कितनी सुंदर नाव है, आप सबको दिखाने के लिए। यहाँ पे ये जाएगी और थोड़ी देर गंगा के जल में राउंड करके और फिर ये आ जाएगी वापस से, यहीं पे सबको उतार देगी। तो ये देखिए मेरे भाई और सब लोग, मेरे भतीजे का मुंडन तो हो ही गया था, वो भी गया था घूमने। यहाँ पे मेरी भतीजी भी बैठ ली है, ये सब लोग अभी घूम के आएंगे। मैं भी यहीं पे हूँ, बट मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके फिर मैं वापस चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे देर हो जाती, तो फिर मैं वापस चली आई थी। और मैं थोड़ा सा मिस भी कर रही थी कि मेरा बेटा होता तो वो भी इसमें बैठ के घूम लेता, थोड़ा एंजॉय कर लेता, बट वो नहीं आ सका यहाँ घाट पे, तो वहीं पे था गाड़ी में बैठा हुआ, तो मुझे याद आ रही थी। और यहाँ पे देखिए ये कुछ ना संकल्पवाते हैं, फिर उसके बाद में उनको दक्षिणा दी जाती है। मैं जब संकल्प कर रही थी तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं था, सब लोग नाव में गए हुए थे, तो मैंने फिर रिकॉर्ड भाभी का किया था, तो वही मैं क्लिप डाल रही हूँ यहाँ पे।
आप सबको दिखाने के लिए कि कैसे ये संकल्प आते हैं। फिर उसके बाद में इनको दक्षिणा दी जाती है, सुहाग लिया जाता है, फिर दक्षिणा दी जाती है। यहाँ नहाने में ना हम लोगों के सारे बाल वगैरह भीग गए थे, क्योंकि हम लोगों ने डुबकी लगाई थी तो बाल सूखे ही नहीं थे। हम लोग ऐसे ही थोड़ा बहुत मैंने तो जूड़ा लगा लिया था, भाभी ने खुले रखे हुए थे क्योंकि सूख जाए ताकि, फिर मैंने बाद में खोल लिए थे। फिर यहाँ पे अभी हम लोग चले जाएंगे, सारे कपड़े वगैरह रख लेंगे। यहाँ पे ना देखना पड़ता है कि कुछ कोई उठा ना ले, क्योंकि पर्स वगैरह भी रखी थी हम लोगों की। तो हम लोग अपना पहले सामान पैक कर लेंगे, जो जो हम लोगों ने नहाए हैं वो कपड़े वगैरह, और थोड़ा बहुत सामान बिखरा था, मुंडन हुआ था तो वो सब पैकिंग करके फिर हम लोग आ गए यहाँ पे मेले में टहलने। और थोड़ा बहुत हम लोग सामान लिए थे। ये देखिए यहाँ पे कंगन वगैरह थे, अच्छे थे, तो हम लोगों ने देखे थे, एक एक जोड़ी ले भी लिए थे। सुहाग का सामान है तो कुछ ना कुछ निशानी के तौर पे ले लिया था, बस ऐसे ही। और हम लोग इधर कंगन ले रहे थे और उधर बच्चे अपने सब खिलौने उलौने लेने में पड़े थे। यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा उधर साइड भीड़ भी थी। और फिर ये क्लिप आगे की है, जब हम लोग वहाँ से आ गए हैं गंगा जी से। फिर उसके बाद में रास्ते में एक शिव मंदिर था, वहाँ हम लोग रुके थे। यहाँ पे ना हम लोगों ने पहले शिव मंदिर में जाके जल वगैरह चढ़ाया था और भगवान का आशीर्वाद लिया था। उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने बैठे थे, पर मैं वहाँ का ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरी भतीजी ने रिकॉर्ड कर दिया था, तो वही मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मंदिर बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले भी आ चुकी हूँ अपने दूसरे भतीजे का मुंडन कराने जब आई थी। ये देखिए मेरा बेटा मेरे साथ में खाना खा रहा है। यहाँ पे रास्ते में रुक के हम लोग जो पूड़ी लाए थे वहीं यहाँ पे सब लोग खा लिए थे। फिर उसके बाद हम लेडीज़ खा रहे थे बाद में, और खा के फिर यहाँ से फिर हम लोग चल देंगे सीधे नैमिष के लिए, क्योंकि अभी नैमिष भी यहाँ से काफ़ी दूर है, जाते जाते बहुत टाइम लग जाएगा। और ये देखिए हमारे हीरो जिनका मुंडन हुआ है वो किस तरह से घूम रहे हैं। उनको तो किसी से मतलब ही नहीं था क्या करना है क्या खाना है, कुछ भी नहीं, बस खा लिया और निकल लिया। थोड़ा बहुत खा लिया था, फिर उसके बाद ये घूम रहे थे, इधर उधर शैतानी कर रहे थे। सब लोग मना कर रहे थे पर मान ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद हम लोग चलते चलते ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। और ये देखिए हम अब पहुँचे हैं नैमिष। यहाँ पे ललिता माँ के दर्शन करेंगे। यहाँ पे तो हमेशा ही भीड़ रहती है, दुकानें वगैरह रहती हैं, तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, क्योंकि अंधेरे की वजह से ना कुछ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। थोड़ा बहुत ही किया है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी हम लोग अपने जो कांवर वहाँ से भर के लाए थे वो यहाँ ललिता माँ के दर्शन करके फिर वो कांवर शिव जी की शिवलिंग है वहाँ पे चढ़ा देंगे, और थोड़ी सी कांवर बचा लेंगे, अपने घर ले जाएंगे। वो हम लोग किसी भी पूजा पाठ में उसका गंगा जल का यूज़ कर लेंगे। एक्चुअली जो कांवर होती है वो गंगा जल ही होती है, गंगा जल को ही कांवर बोला जाता है। उसी को हम लोग चढ़ा के फिर थोड़ा सा बचा के घर ले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए कितने सारी दुकानें लगी हुई थी प्रसाद की। हम लोगों ने प्रसाद खरीदा, फिर उसके बाद मंदिर में मैं अंदर आ गई हूँ दर्शन करने के लिए। और मैंने सुहाग वाग का सामान भी लिया था, प्रसाद लिया था, वो सब मैं यहाँ चढ़ा दूँगी। फिर उसके बाद कांवर चढ़ा दूँगी और फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद मैंने कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे और अंधेरा बहुत ज़्यादा था, तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो कैसा लगा आप सबको मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे साथ साथ आप सब भी माँ ललिता के दर्शन कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.